नमस्कार दोस्तों, बेस्ट एकेडमी में आपका स्वागत है। उत्तराखंड वन लाइनर हमारे सीरीज चली थी जिसके अंतर्गत 750 क्वेश्चन हम अभी तक डिस्कस कर चुके हैं। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन याद हो चुके होंगे। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर जिसके अंतर्गत भी देखेंगे 50 क्वेश्चन। तो ठीक है, पर्टिकुलर लेक्चर की पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। पहला 500 का जो वीडियो था उसकी पीडीएफ भी आपको ग्रुप में मिल चुकी है। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। 250वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड का लोक वाद्य यंत्र क्या है। तो हुडका उत्तराखंड का एक लोक वाद्य यंत्र है। और 251वां क्वेश्चन है, किस जनजाति में ऋतु प्रवास किया जाता है। तो भोटिया जनजाति ऋतु प्रवास करती है। 253वां क्वेश्चन है, दारमा एवं व्यास घाटियों को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है। तो शिमला दर्रा है। और 253वां क्वेश्चन है, हिंदुस्तान मशीन टूल कारखाना कहाँ स्थित है। तो रानीबाग जो कि नैनीताल जनपद के अंतर्गत स्थित है। 254वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड पुलिस का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो आपका देहरादून में। और 255वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड की पहाड़ियों में चाल खाल का संबंध है। तो जल संरक्षण के लिए उत्तराखंड की पहाड़ियों में चाल खाल का संबंध बताया गया है। और 256वां क्वेश्चन है, किस तिथि को उत्तराखंड में हिमालयन दिवस मनाया जाता है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 9 सितंबर को हाल ही में मनाया गया था। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 257वां क्वेश्चन है, नैनी सैनी हवाई अड्डा किस जनपद में स्थित है। तो आपका पिथौरागढ़ जनपद में। और 258वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड के कुल क्षेत्रफल का कितना भाग पर्वतीय है। तो 86% भाग यहाँ पे उत्तराखंड का पर्वतीय भाग है। मात्र 14% यहाँ पे जो मैदानी भाग है यहाँ पे बचता है। और 259वां क्वेश्चन है, किसाऊ बांध किस नदी पे स्थित है। तो आपका टॉन्स नदी हो जाएगी। और 260वां क्वेश्चन है, धर्मत का युद्ध किस किसके बीच हुआ था। तो औरंगजेब और तारा शेखों के बीच धर्मत का युद्ध हुआ था। और 261वां क्वेश्चन है, स्कंद पुराण में गढ़वाल को किस नाम से जाना जाता है। तो केदारखंड। और 262वां क्वेश्चन है, सोना नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ स्थित है। तो पौड़ी जनपद में। और 263वां क्वेश्चन है, केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो आपका रुड़की। हमारा मकसद है कम टाइम में आपको ज़्यादा क्वेश्चन कराना। ठीक है। 264वां क्वेश्चन है, हिमालय संगीत शोध संस्थान कहाँ स्थित है। तो हल्द्वानी में। ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। ठीक है। 265वां क्वेश्चन है, देश की प्रथम मालगाड़ी रुड़की से पिरान कलेर के बीच कब चली थी। तो 1851 के दौरान देश की पहली मालगाड़ी रुड़की से पिरान कलेर के बीच चली थी। 266वां क्वेश्चन है, बद्रीनाथ मंदिर के लिए भूमि दान किसने दी थी। तो पद्म देव के द्वारा बद्रीनाथ मंदिर के लिए भूमि दान दी की थी। और 267वां क्वेश्चन है, किस मंदिर की शैली राजस्थान के सोलंकी मंदिर से मिलती है। तो आदिबद्री का जो मंदिर है चमोली जनपद में, इसकी शैली राजस्थान के सोलंकी मंदिर से मिलती है। और 268वां क्वेश्चन है, किस चंद्र शासक के समय लोग छतों में मिट्टी डालकर साग सब्जी उगाते थे। तो लक्ष्मी चंद के टाइम पे लोग छतों में सब्जी उगाते थे। 269वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड में गांधीवादी आंदोलन शुरू करने का श्रेय किसे जाता है। तो प्रयागदत्त पंत को। और 270वां क्वेश्चन है, किस व्यक्ति का घर भारती भवन कहलाता है। तो मुकुंदी लाल का भवन भारती भवन नाम से जाना जाता है। और 271वां क्वेश्चन है, खुड़बड़ा का मैदान किस नदी के किनारे है। तो बिंदाल नदी के किनारे खुड़बड़ा का मैदान स्थित है। और 272वां क्वेश्चन है, कत्यूरी के शासनकाल में पैदल सेना को का कहा जाता था। तो गौरमिक जो पैदल सेना होता था उसको गौरमिक कहा जाता था। और 273वां क्वेश्चन है, नरसिंह बाड़ी किस चंद्र शासक ने बनाई थी। तो लक्ष्मीचंद। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोक्सा जनजाति में वधु मूल्य को कहा जाता था। तो मालगति। और 275वां क्वेश्चन है, लोटा कानून का संबंध है। तो अल्मोड़ा को स्वच्छ रखने के लिए लोटा कानून यहाँ पे रखा गया था। और 276वां क्वेश्चन है, इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा कुली बेगार प्रथा को कब असंवैधानिक घोषित किया गया। तो 1904 के दौरान कुली बेगार प्रथा को इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा असंवैधानिक घोषित किया था। और 277वां क्वेश्चन है, राज्य की प्रथम फिल्म कौन है। तो जगवाल। और 278वां क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना कब लागू हुई थी। तो योजनाओं से भी एक क्वेश्चन जरूर बनता है, एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो डेट सहित आपको एग्जाम में याद रखना है। तो 7 मार्च 2019 को मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना की घोषणा की गई थी। और राज्य युवा नीति की बात करें तो 5 सितंबर 2011 को राज्य युवा नीति घोषित की गई थी। और 280वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड का क्षेत्रफल कितना है। तो 53,483 उत्तराखंड का क्षेत्रफल है। भारत का है 32,87,263, 32,87 और 263 ये भारत का यहाँ पे क्षेत्रफल है। और नेक्स्ट है 281वां क्वेश्चन है, कश्मीर में
बुग्यालों को मर्ग व हिमाचल में क्या कहा जाता है? तो हिमाचल में थच नाम से बुग्यालों को जाना जाता है। और 282वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड का अक्षांशीय विस्तार क्या है? तो 2.44 उत्तराखंड का अक्षांशीय विस्तार है। और नेक्स्ट है, उत्तराखंड का घनत्व कितना है? तो 189 उत्तराखंड का घनत्व है। ठीक है। 284वां क्वेश्चन है, वर्तमान में उत्तराखंड उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान की बात करें तो 11। ठीक है। 285वां क्वेश्चन है, राज्य की पहली खेल नीति घोषित की गई थी? तो 16 फरवरी 2006 को उत्तराखंड की पहली खेल नीति घोषित की गई थी। 286वां क्वेश्चन है, पुरुषों द्वारा खंबे के शिखर पर चढ़कर किया जाने वाला नृत्य है? तो लंगवीर नृत्य। और 287वां क्वेश्चन है, कुमाऊं क्षेत्र में फसल काटने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो कलाई त्यौहार यहाँ पे फसल काटने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। और नुनाई त्यौहार मनाया जाता है, जौनसा भाबर के अंतर्गत नुनाई त्यौहार मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 279वां क्वेश्चन है, गढ़वाल क्षेत्र का तलवार ढाल के साथ किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? तो शरो नृत्य। और 290वां क्वेश्चन है, हर्बल गार्डन कहाँ स्थित है? तो मुनि की रेती, जो कि टिहरी गढ़वाल में स्थित है और ऋषिकेश के निकटवर्ती स्थित है। 291वां क्वेश्चन है, फूलों की घाटी में कौन सी नदी बहती है? तो पुष्पावती। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, 294वां क्वेश्चन है, 14 नृत्यकों का सुंदर चित्रण किस शैल चित्र में किया गया है? तो कसार देवी के शैल चित्र, जो कि अल्मोड़ा जनपद में स्थित है। और 293वां क्वेश्चन है, वृक्षों की कटाई के विरुद्ध 1994 में टिहरी के विलंगना क्षेत्र में कौन सा आंदोलन चला था? तो रक्षा सूत्र आंदोलन यहाँ पे चला था। और 294वां क्वेश्चन है, महाभारत में ब्रह्म कमल के लिए कौन सा नाम प्रयुक्त है? तो सौगंधित पुष्प यहाँ पे महाभारत में ब्रह्म कमल के लिए एक नाम प्रसिद्ध किया गया था। और 295वां क्वेश्चन है, द्रोणागिरी पर्वत को ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किया गया है 2017 के दौरान। और 296वां क्वेश्चन है, पुष्पेश पंत को किस क्षेत्र के लिए जाना जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ के लिए पुष्पेश पंत को जाना जाता है। 297वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड की कितनी प्रतिशत भूमि कृषि योग्य भूमि है? तो 13.1% उत्तराखंड की कृषि योग्य भूमि है। और 298वां क्वेश्चन है, चमोली जिले का सृजन हुआ था? तो 24 फरवरी 1960 को 3 जनपद बने थे, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ और चमोली जनपद। और 299वां क्वेश्चन है, टिहरी के मुगल राजकुमार सुलेमान शिकोह को किस गढ़वाली राजा ने शरण दी थी? तो पृथ्वीपति शाह। और 300वां क्वेश्चन है, प्रसिद्ध साहित्यकार शैलेश मटियानी का जन्म उत्तराखंड के किस जनपद में था? अल्मोड़ा जनपद में। और 301वां क्वेश्चन है, केदार मंडल पर ललितादित्य के आक्रमण की जानकारी प्राप्त होती है? तो राजतंगरिक में। और 302वां क्वेश्चन है, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान का नाम किस व्यक्ति के नाम पर समर्पित है? तो सी राजगोपालाचार्य के नाम पर यहाँ पे समर्पित है। 303वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड का प्रथम पावर हाउस है? तो गोलोंगी जल विद्युत परियोजना, जो कि मसूरी वाटरफॉल पर स्थित है। और 304वां क्वेश्चन है, लिंगानुपात की दृष्टि से उत्तराखंड का भारत में कौन सा स्थान है? तो 13वां स्थान उत्तराखंड का लिंगानुपात की दृष्टि से है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ करने हेतु तो उत्तराखंड में प्रथम बैठक बुलाई गई थी? तो डांडा मंडी में उत्तराखंड व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ करने के लिए डांडा मंडी, जो कि पौड़ी जनपद में स्थित है, यहाँ पे पहली बैठक बुलाई गई थी। और 306वां क्वेश्चन है, गढ़वाल का बारदोली कहा जाता है? तो गुजरू को। और 307वां क्वेश्चन है, पवित्र गोरखनाथ गुफा कहाँ स्थित है? तो श्रीनगर में, भक्तियाना में। और 308वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड की किस महिला को बैडमिंटन क्वीन नाम से जाना जाता है? तो मधुमिता बिष्ट। ठीक है। आई होप आपको आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। जल्दी जितने ही क्वेश्चन बचे उनको हम 20 तारीख तक कंप्लीट कर देंगे और आपको इसकी PDF भी जल्दी प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है। लाइक एंड शेयर करना